दीदार सिंह के नाम से कौन है? ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ था बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ था, वेयर आई आई वाज डिस्कसिंग कि अच्छा, ओके ओके सुखजीत, ओके। सो बेसिकली ये आई होप आपने बाकी क्लास में बता दिया हो, नहीं तो एब्सेंट लगेगी फिर। ठीक है, या आप पर्सनल ग्रुप में भी बता सकते हो कि मैं इस नाम से ज्वाइन की थी मैम। गुड इवनिंग हरलीन। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक कायरल, ए कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इनएंशियोमर क्या होते हैं, है ना? इनएंशियोमर में हमें ये चेक करना होता है कि जो मिरर इमेजेस बन रही हैं दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, है ना? अगर मान लो मेरे डाइस्टीरियोमर्स है तो डाइस्टीरियोमर्स तो मिरर इमेज ही नहीं होती हैं। कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था। जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं उनकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है ना? और मीजो कंपाउंड्स हम कैसे चेक करते हैं? एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, देन हम बोलेंगे कि मीजो कंपाउंड्स होते हैं। और जितने भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मीजो भी हो, बट यस, जितने भी मीजो कंपाउंड्स होंगे वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये मैंने बता दिया था तुम लोगों को। हाँ, कल जो मैंने नोट्स भेजे थे वो शायद दूसरे बैच के मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किए थे, बिकॉज जो तुम्हारे बैच के नोट्स थे वो सेव ही नहीं हुए, दिक्कत हो गई थी। बट उसमें भी वही कंटेंट है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। सो आप लोग प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया उसके तो। और सारे बच्चे, जो बच्चे मेरे साथ क्लास में नोट्स बनाते हैं वो क्लास में ही बनाया करो। अगर मान लो कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत रह जाता है तो मेक श्योर वो आप करें। ठीक है, टाइम थोड़ा कम ही बचा है बेटा, है ना? अब मान लो आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, आज मैं कंप्लीट करा दूंगी ये चैप्टर, और फिर मंडे ट्यूसडे को तुम्हारा मैं पेपर डिस्कशन का क्लास रखूंगी। तो बेसिकली हमारा इस महीने में ट्राई करूंगी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका फिनिश हो जाए, प्लस अल्कोहल फिनोल भी आप लोगों का अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, है ना? उसके लिए क्योंकि अब टीचर को सिलेबस कराना ही है, बिकॉज आप लोगों का ऑलरेडी काफी पीछे चल रहा है सिलेबस, बिकॉज आपका लेट ज्वाइन हुआ था, राइट? मैथ्स में तो सही चल रहा है तुम लोगों का, बट हाँ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जितना चलना चाहिए था लाइक तुम्हारा पीछे चल रहा है। तुम्हारा लगभग 1 सवा महीने पीछे चल रहा है दूसरे बैचेस से, राइट? सो अब उसको कवर करवाने के लिए टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो ये सब मेक श्योर कीजिएगा कि आपके नोट्स प्रॉपर बने हो और आप कोई भी क्लास मिस ना करो। ऑर्गेनिक में तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपने क्लास मिस की कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना? तो वही वाली चीज है। सो यस, इसी तरीके से चलेंगे एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर आई विल ट्राई की सिलेबस विल कंप्लीट, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आई विल श्योरली कंप्लीट योर ग्रेड 12 का सिलेबस। ठीक है, सो आज इसको खत्म करते हैं फटाफट एक अच्छे नोट पे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज हमें क्या करना है, एक बेटा तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर रह गया था, वो मैं बता देती हूँ तुम्हें क्या होता है। उसके अलावा आज जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में हमारी 2 चीजें थी, याद करो। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, है ना, और एक क्या था, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यस और नो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ जीआई सिखा दिया था कि कैसे तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब बता पाओगे, बता लोगे तुम लोग, है ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में फिर दोनों चीजें आ जाती है, जीआई भी और ऑप्टिकल भी, और यहीं से ही सवाल यहाँ पे बनता है अच्छे लेवल का। ठीक है, सो आज यही हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस भी लगाएंगे जितना हमारे पास टाइम होगा। एमएस चौहान के आज मैं क्वेश्चन तुम्हें लगाऊंगी। एमएस चौहान अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। इसमें थ्योरी नहीं दी होती, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों की आंसर की होती है इस बुक में। तुम लोग नहीं करोगे इसको क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी टाइम है नहीं, तुम सिर्फ उतना ही कर लो जितना मैं करा रही हूँ, मेरे लिए मैं धन्य हो जाऊंगी, उतना ही कर लो तुम लोग। तो जो भी चीजें मेरे को करवानी होगी वो अपने एंड से लाऊंगी, तुम सिर्फ उतना करोगे जितना मैं तुम्हें करवाती हूँ, ठीक है, या जितना करने के लिए बोलती हूँ। तो रेशमिक मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, देखो कल मैंने तुम लोगों को एनेंशियोमर के बारे में बताया था, याद है?
जैसे अगर मान लो मेरे पास लेट से ये है OH, मिथाइल, H और इथाइल, ठीक है, एक ही कायरल कार्बन है, तो मैंने कहा था वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज होगी दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है ना, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो एंशियोमर ही होंगे आपस में। तो बेटा देखो इन एंशियोमर्स है आपस में, अगर मैं बोल रही हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे तो S होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे तो R होगा। तो देख लो एक ऐसा आ रहा है, एक आ आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, है ना, एक आएगा ही आएगा। तो अगर मान लो ऐसे है, अगर मान लो तुम पोलैरिमीटर वो कर रहे हो, लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे सैंपल में ये है, अगर तुम इसका भी 50% ले लेते हो और इसका भी 50% ले लेते हो तो होगा क्या? अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है लेट्स से, है ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो तुम्हें उसी से ही पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये, मान लो +30 घुमा रहा है, तो ये क्या घुमाएगा? -30। यस मैम। है ना, ये क्या घुमाएगा? -30। तो क्या हो रहा है, +30 -30 क्या कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल आउट। तो ओवर देखो घूमेगा तो सही, बट ओवरऑल जो आपका मिक्सचर होगा वो कैसे होगा? इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि +30 और -30 ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ गया? 0 आ गया। यस और नो? तो जो आपका रेसमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड में क्या था? इंटरनल कंपनसेशन था, क्योंकि मॉलिक्यूल में ही क्या था, एक अगर R घुमा, एक अगर +30 तो दूसरा -30। यहाँ क्या है? अलग अलग अमाउंट, अगर आप इक्वल अमाउंट में लेते हो तो एक +30 देगा और एक क्या देगा? -30। तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा यहाँ पे? 0 डिग्री होगा। तो इसीलिए रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। वो कब? जब आप इक्वल अमाउंट में लेते हो। तो रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन ही यही है कि जब आप लोग ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर इज कॉल्ड अ रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मॉडिफिकेशन में बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हेन एनेंशियोमर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, द रोटेशन caused by molecule of one enantiomer is exactly cancelled by an equal and opposite rotation caused by of its another enantiomer. Yes or no? Yes. मतलब अदर नहीं, ऑफ इट्स enantiomer मतलब उसका ही enantiomer, राइट? सो समझ में आया why रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? Yes. यस मैम। ठीक है, तो उसमें जो enantiomer है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट अगर आप मिक्सचर लेते हो दोनों का तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुकी हूँ तुम लोगों को, राइट? सो ठीक है, चलते हैं आगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताने वाली हूँ, तो रेडी हो क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तो सबसे पहले देखो, टोटल स्टीरियो आइसोमर में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल भी आ जाता है और ऑप्टिकल भी आ जाता है। तो केस 1 आता है जब सारे मतलब ऑल द स्टीरियो आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल, मतलब जो भी तुम्हें वो मॉलिक्यूल दिया जाएगा अगर वो अनसिमेट्रिकल है, अब तुम्हें पहचानना आ गया कि सिमेट्रिकल कौन है अनसिमेट्रिकल कौन है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल होगी, पहले आप सुनेंगे फिर आप लिखेंगे। लेट्स से तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ ज्योमेट्रिकल तुम कैसे देखते हो? तुम देखते हो कि मैम कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? तुम देखते हो कोई साइक्लोएल्केन सिस्टम तो नहीं है ना? तुम देखते हो कोई C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड N वाला कुछ तो नहीं है। मेन होता है C डबल बॉन्ड C और आपका साइक्लोएल्केन। आप ये देख चेक करते हो, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ऑप्टिकल कैसे चेक करते हो तुम लोग? कायरल सेंटर देखते हो भाई। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोई तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही कायरल सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो उसके लिए जो टोटल स्टीरियो आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है 2 की पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड विच शो GI एंड chiral center, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या यहाँ पे बॉन्ड की जगह लिखो नंबर ऑफ यूनिट विच शोज GI या विच एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे तो तुम्हें ज्योमेट्रिकल वाला तो कोई चीज दिख ही नहीं रही, यहाँ पे तो कायरल है। तो एसिमेट्रिकल है तो n क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, और n 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। तो कौन कौन से पॉसिबल है तुम खुद सोचो। अब एक कायरल है, एक तो इसमें ये वेज पे आ सकता है, और एक क्या आ सकता है? डैश पे आ सकता है। यही तो है। ट्रांस पे थोड़ा, ट्रांस पे कैसे आएगा बेटा? ट्रांस का थोड़ी ना देख लो तुम। तो एक वेज पे आ सकता है, एक डैश पे आ सकता है। यस और नो? अभी तो बताया। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो क्या बनती है? ऑप्टिकल एक्टिव होती है, उसकी एक मिरर इमेज भी तो बनेगी। तो ये Yes. क्या है आपस में? एक काम करो, एक तुम्हें ऐसे समझाती हूँ ताकि तुम्हें फील आए। निकालो RS कॉन्फ़िगरेशन, निकालो सारे बच्चे। 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज R घूमेगा, ये निकालो। 1 2 3 क्लॉकवाइज जाना चाहिए, बट एज किस पे? वेज पे। तो क्या होगा? एस। तो देख रहे हो, बोथ आर इन एंशियोमर भाई। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके कितने हैं? 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। थोड़ा सा भाई ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को बैठ के। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन आऊं, ये है मेरे पास ClBr। अब इसमें मुझे क्या बताना है? टोटल स्टीरियो आइसोमर बताना है। ठीक है, देखो एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब n क्या है? GI और कायरल सेंटर। Chiral का. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है? कायरल सेंटर है ये दोनों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम ये GI भी दिखाएंगे। आया किसी के दिमाग में GI भी दिखाएंगे? तो तुम क्या बोलोगे? टोटल 4 या सॉरी टोटल 3 n की वैल्यू बोलोगे क्या? नहीं। जब भी आपका कोई ऐसा सेंटर है जो कायरल सेंटर की तरह भी बिहेव कर रहा है और वो GI भी दिखा रहा है, तो आपको वहां पे कायरल सेंटर की तरह कंसिडर करना उसको। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। 4. क्योंकि इसी 4 में ही सिस ट्रांस भी बनेंगे। कैसे बन सकते हैं बताओ मेरे को? कौन से 4 पॉसिबिलिटी है? एक बार मैम दोनों को वेज पे ले लो। 4 स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से बनेंगे? एक बार मैम दोनों को वेज पे ले लो, एक बार मैम दोनों को डैश पे ले लो। यस और नो? Yes, Yes. ma'am. और एक बार क्या ले लूं? एक को Chlorine वेज को पे वेज और को एक को डैश। डैश पे, और एक बार क्या ले लूं? इसको Cl को डैश पे और इसको वेज पे। यही पॉसिबिलिटी होगी। Yes, ma'am. और देखो इसलिए मैंने अलग से GI कंसीडर नहीं किया, क्योंकि देखो इसी में ही आ गए, ये सिस है, ये हमारा ट्रांस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो तभी यहाँ पे 2 की पावर 2 लगा है, तो आ जाएंगे। ये 4 पॉसिबल हैं तुम्हारे स्टीरियो आइसोमर। अब आप इनका रिलेशन भी चेक कर सकते हो। ये क्या है? ये आपस में एंशियोमर है। निकाल के देख लो इनकी कॉन्फ़िगरेशन। जो इसकी आएगी इससे अपोजिट इसकी आएगी, जो इसकी आएगी वो इसकी आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. और यहाँ पे भी जो इसकी आएगी वो इससे उल्ट, मतलब इसकी अलग आएगी, जो इसकी आएगी वो इससे अलग। तो ये भी क्या है? एंशियोमर है आपस में। Yes, ma'am. हाँ, लेकिन आप अगर मान लो इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे तो ये डाइस्टीरियोमर है, इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे तो डाइस्टीरियोमर है। आप समझ रहे हो ना? एक कल करवाया था मैंने ऐसा सवाल। Yes. तो ऐसे करके तुम्हें चीजों को देखना है,
राइट? Yes. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखो, आओ। आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे क्या होगा। पहले देखो सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल है। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? रविंदर, प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट है पूरे ऑप्टिकल में से। अंशिका, आकाश, सुहानी, जहां पे भी तुम्हें बिल्कुल भी इतू सा भी डाउट आ रहा है ना, मुझसे पूछ लेना, लेकिन मन में डाउट लेके मत जाना बेटा। एसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। और एन क्या है? नंबर ऑफ जीआई और कायरल सेंटर। तो यहाँ पे ये जीआई दिखाएगा और ये वाला कायरल सेंटर है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 4. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 4 आएगा कैसे, सोचा है ये? अगर मान लो ये आर हुआ मेरा, तो ये सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है ना? अगर ये मेरा एस हुआ तो ये सिस हो सकता है और ट्रांस। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके? 4। 4. क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं करवाती हूँ। थोड़ा सा लगेगा आपको कि लेवल बढ़ रहा है, बट वो करना जरूरी है बेटा। क्या करूँ, कुछ चीजें हैं थोड़ी ऐसी, तो इसलिए समझना है आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? स्टीरियो आइसोमर ही कैलकुलेट करने हैं। तो पहले तो देखो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? Asymmetrical. सारे कंफर्म कर रहे हैं 28 बच्चे की मैम एसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो अब देखो एन क्या है? नंबर ऑफ जीआई और कायरल सेंटर। तो ये वाला बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, और ये आपका जीआई भी दिखा रहा है, मैंने कहा था। तो आप क्या करोगे? कायरल सेंटर वाला ही कंसिडर करोगे, है ना? Yes, ma'am. सो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8. 8. तो यहाँ पे 8 बनेंगे। ठीक है, 8 बनेंगे। Yes, ma'am. चलो आगे। उसके बाद है, उसके बाद है जब आपका जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है, तो क्या होगा? जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा मेरा बेटा, वो क्या लगेगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। याद करो, ऐसा मैं उसमें लगवाती थी, जब मैंने जीआई करवाया था उसमें भी यही था। Yes, ma'am. Symmetrical. pn/2 होगा जब n इवन होगा, और pn+1/2 होगा जब n क्या होगा? ओड Odd. होगा। ठीक है। अगर आपका स्टीरियो आइसोमर में, जो भी आपका स्टीरियो आइसोमर होगा, उसमें कायरल सेंटर नहीं है, मान लो कोई जीआई नहीं शो कर रहा, सिर्फ कायरल सेंटर ही है, तो उस केस में जो 2 की पावर n-1 होगा वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि एनेंशियोमर होंगे, और 2 की पावर p-1 क्या होगा? मीजो। क्योंकि अगर सिर्फ कायरल सेंटर है, ध्यान से सुनना, सोच के देखो, अगर सिर्फ कायरल सेंटर है तो दो ही चीजें वहां पे आप देखोगे, एनेंशियोमर प्लस मीजो, एनेंशियोमर प्लस मीजो। तो एनेंशियोमर हो जाएंगे 2 की पावर n-1, मीजो हो जाएंगे 2 की पावर p-1। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है एन इवन है ओड, और टोटल क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। करके देखिए क्वेश्चन, इसको एक बार लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी तक आप लोगों को मैं 2 असाइनमेंट दे चुकी हूँ, एक की मैंने आंसर की भी दे दी है, आज मैं तीसरा असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, इतना लिख लिया। चलो अब मैं समझाती हूँ इसको कि मेरा कहने का क्या मतलब है इसमें। आइए देखिए,
ये है तुम्हारे पास। ध्यान रखना ये कौन सा केस है जब सिमेट्रिकल है मेरा बेटा। तो चेक करो क्या ये सिमेट्रिकल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चे देखो, अगर मान लो ये बीच में से मैं लाइन खींच दूं तो जो इधर मतलब सिमेट्रिकल है, जो इधर है वो उधर है, राइट। चलिए असिमेट्रिकल है तो भाई आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। तो यानी कि जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों ही कायरल सेंटर है, सारे बच्चे ध्यान से देखोगे तो n हो गया है 2, और अगर n 2 हो गया तो p n/2 यानी कि कितना आ जाएगा 1। 1. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 2-1 यानी कि कितना 2 1, मैम और 1. ये हो जाएगा 2 की पावर 0, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। 3. तो यहाँ पे दो तो क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, यही तो है मतलब, और एक क्या होगा तुम्हारा मीजो होगा। यस और नो। अब तुम Yes. खुद सोच के देखो 3 बनेंगे कैसे। एक तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों को वेज पे ले लो। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से एक स्टूडेंट की तरीके से देखूं तो तुम क्या करोगे मैम, तुम क्या करोगे मैम, 2 वेज पे ले लेते हैं, और एक वेज पे एक डैश पे, और एक डैश पे और एक वेज पे, है ना ऐसे। और एक तुम क्या करोगे कि मैम चलो दोनों ही डैश पे ले लेते हैं, लेकिन मैम ये तो 4 बन गए। यस और नो। Yes, ma'am. Yes, मैम. तो Second इसमें और third तुम ध्यान से देखो। हाँ जी बोलो, कोई मैम कुछ कह रहा है सेकंड और थर्ड इसमें। सेम हो जाएंगे. नहीं, सेकेंड और थर्ड बेटा यहाँ पे सेम नहीं है, बिकॉज दीज आर 2 कायरल सेंटर, है ना। तो इनकी और इसकी कंपेयर करोगे तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसकी इसकी अलग करोगे तो ये तो इनेंशियोमर है। ये वही 2 इनेंशियोमर है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम इसकी बात करोगे, इधर आओ, तो ये क्या है, मीजो कंपाउंड है कि नहीं है, 2 कायरल सेंटर भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो दिस इज मीजो। यस और नो। Yes, ma'am. Yes, मैम. सारे बच्चे सोचो ये मीजो नहीं है, रुको रुको रुको, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। आओ इधर आओ, मैंने कल तभी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया था, ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है, यहाँ पे पीओएस नहीं है मेरा बेटा, बिकॉज एक वेज पे एक डैश पे है। ये मीजो है, ये वाला और ये वाला। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला था जो मीजो की मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल आइडेंटिकल होती है। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, एक काम करो, जो ये वाला इधर देखो, ये वाला इसको पलट दो, ऐसे कर दो 180 से, तो ये यही नहीं आ जाएगा। Yes, ma'am. डैश वाला वेज में चेंज हो जाएगा अगर मैं उसको पलट दूंगी। ये ऐसे है, मान लो इसको मैं ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे है, ऐसे कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये तो आइडेंटिकल हो गए ना। Yes, मैम. तो मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है, तो ये वाला कंपाउंड और ये जो लास्ट में मैंने बनाया वो सेम है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे बनाऊंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए यहाँ पे एक मीजो बनेगा और क्या बनेंगे यहाँ पे, इनेंशियोमर बनेंगे, ठीक है। बोलो। Yes, मैम. Yes, मैम. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, आइए। चलिए एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2021 में आया था। आओ, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाऊंगी, साइक्लो और यहाँ पे क्या है 1,2-डाइमिथाइल, यही है, बोलो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर बताने, पहले तो तुम ये चेक करो क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। Ma'am, symmetric. मैम सिमेट्रिकल. सिमेट्रिक है पक्का। Yes, ma'am. इसको ऐसे बनाओ, देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो देखो ऐसे, देख रहे हो। Yes, ma'am. चलो एक बात तो मेरे बच्चों को आ गई समझ।
तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अब n क्या है, देखो यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या, 2। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, 2 है। एक ये रहा मैम और एक ये रहा, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, देख लो एक बार फिर बता देती हूँ। इस कार्बन पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है और एक ये लगा हुआ है, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे आ रहे हो तो एक मिथाइल एक H है। आई होप ये सब देखने आ गया हो, ठीक है। चलिए, तो बस अगर वो है तो बस निकाल लो, तो क्या होगा 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा n/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. मैम बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना था। अब बेटा ये ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रखी हैं, तुम्हें मैं एक बार बता देती हूँ, तुम इसको जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना, है ना। देखना, पहले सुन लो, ये मैंने तुम्हारे मॉड्यूल से लिया है। यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, ये मतलब कुछ और चीजें हैं जो तुम लोग पढ़ने को पढ़ सकते हो, नहीं तो जितना मैंने बताया है अगर तुम्हें इतना भी समझ में आ गया तो वो होता है। देखो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में या तो इधर ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल या दोनों हो सकते हैं, है ना। अभी अपन ने देखा भी था, किसी में सिर्फ कायरल सेंटर था, किसी में ज्योमेट्रिकल था, किसी में दोनों थे, है ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिसिमिलर एंड, डिसिमिलर एंड का मतलब एसिमेट्रिकल, तो उसमें तो 2 की पावर n है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है ना। उसके बाद कंपाउंड विद सिमिलर एंड यानी कि सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू 2 है। स्टीरियो सेंटर का मतलब वही जो अभी अपन ने किया था, देखा था ना, जिसमें अपन ने देखा था GI और आपका कायरल सेंटर आ रहा था, राइट। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2 माइनस 1। यही बताया मैंने, इसमें कुछ दिक्कत, नो मैम। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो, जो थर्ड वाला है, इसमें क्या अलग बात है, वो कह रहा है कि कंपाउंड विद सिमिलर एंड, मतलब सिमिलर एंड का मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड है लेकिन n की वैल्यू क्या है, ओड है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, ओड है। तो n की वैल्यू ओड है तो उसमें मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया, 2 की पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर p क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर, इसको मैं k लिख दूं n प्लस 1 माइनस 2, आती है ना इतना तो बता सकते हो ना। तो ये कितना Yes, बन ma'am. जाएगा n माइनस 1/2, यही मैंने बताया। और इसमें भी इन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कब होगा, जब सिर्फ क्या होगा वहां पे, सिर्फ GI होगा, मतलब वहां पे सिर्फ जो GI दिखा रखा होगा मॉलिक्यूल में, कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। अगर मान लो सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट है ओड के केस में, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। समझ में आई ये वाली चीज, बोलो। Yes, ma'am. इसको मैं सम अप भी करा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वो कह रहे हैं कि एक चीज नोट करने लायक है, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू 2 है तो उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ध्यान रखना सिर्फ वहां पे कायरल सेंटर है, तो अभी मैंने बताया था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, और अगर n इवन है तो p क्या हो जाएगा बेटा, n/2। तो मैंने कहा था ये इनेंशियोमर है और ये वाले क्या बनेंगे, मीजो बनेंगे। ये सब ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ तुम्हारे नोट्स में। बट अगर मान लो ओड वाला आ जाएगा, ओड वाला मैंने नहीं लिखवाया तुम्हें, तो वो इसको लिख लेना। अगर n की वैल्यू ओड है तो उस केस में क्या होगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये होगा टोटल स्टीरियो आइसोमर, है ना। Yes, ma'am. जिसमें इनेंशियोमर कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1/2, और मीजो क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1/2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर यही निकल के आएगा, यही निकल के आएगा।
ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यस इसमें भी यही यही तभी बोला था, अगर सिर्फ ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है मतलब कायरल सेंटर है तो स्टीरियो आइसोमर जो आएंगे निकल के 2⁻n-1। लेकिन जो आपके जेई की एग्जाम की बात करूं तो वहां पे आपसे या तो एसिमेट्रिकल का पूछते हैं, जेई मेंस लेवल की मैं बात करूं, एडवांस पे नहीं जा रही है। अगर एसिमेट्रिकल का पूछेंगे, नहीं तो आपसे पूछेंगे सिमेट्रिकल का केस, और जिसमें इवन नंबर ऑफ क्या होंगे, स्टीरियो सेंटर होंगे, मतलब जो जीआई दिखा रहे होंगे या फिर कायरल सेंटर या दोनों में से कोई। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही थी, देखो मैंने कहीं पे भी ओड वाला एग्जांपल नहीं लिया, कैन यू सी दैट? देख सब में मैंने इवन वाला ही लिया है। ठीक है, अगर ओड वाला आता है तो फिर तुम लोग जो है इससे जा सकते हो, बस और कुछ डिफरेंस वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल में n की वैल्यू 3 है तो उसमें इनेंशियोमर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 - 1 माइनस 3 - 1 2/2 1, यानी कि कितने हो जाएंगे 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएंगे, है ना? और मीजो कंपाउंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था इसमें। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को, आपको वो ध्यान से देखने हैं। रेडी हो? Yes, ma'am. जी मैम. तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं MS सुहान से, वो हम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा घबराना नहीं है, अगर डिफिकल्ट लगेगा तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा, मतलब ये लगा लो जो मैंने पिछले तुम्हें 4 लेक्चर में करवाया, आज बस वो सारी चीजें हमारे सामने एक साथ हमारी आंखों के सामने आएंगी। बस हमें देखना है कि हम उसको अप्लाई कैसे करें। राइट, चलिए आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, केबीसी की तरह मत लेना है इसको। राइट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे जो है डैश पे है, क्योंकि ब्लैक इंक है ना तभी तुम्हें शायद दिख भी नहीं रहा होगा। ये डैश पे है बेटा, ये वेज पे ही है, ये डैश पे है। ठीक है, और ये है डैश पे। ठीक है, तो जो डैश पे होगा ना वो मैं अलग रेड से हाईलाइट कर दूंगी। तो तुम्हें क्या बताना है, इन दोनों में रिलेशनशिप बताना है कि इनका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन क्या होगा। सो सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को हम रिजियो आइसोमर भी बोलते हैं। अब ये क्या है मैम, ये क्या बीमारी है? ये बीमारी कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम वहां पे पढ़ चुके हो। कहाँ पे पढ़ चुके हो? 11वीं में पढ़ चुके हो मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि आई नो तुम लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमर्स, ये सब वहां पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैंने तुम्हें बोला था जब भी तुम स्टीरियो आइसोमर चेक करोगे, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी तुम स्टीरियो आइसोमर चेक करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करनी है? कनेक्टिविटी शुड बी सेम, कनेक्टिविटी शुड बी सेम। तो कनेक्टिविटी चेक करेंगे ना, इस वाले सी पे क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सी पे CH3, मतलब ये दोनों ही कनेक्टिविटी सेम है, मतलब कार्बन पे वही ग्रुप जो है बेसिकली लगे हुए हैं, कुछ अलग से नहीं लगा हुआ। राइट, अब हमें चेक करना है कि ये क्या रिश्ता है, इनेंशियोमर आइडेंटिकल है या मतलब डाइस्टीरियोमर। आइडेंटिकल कब होंगे? मीजो कंपाउंड होना चाहिए। राइट, अभी मीजो तो नहीं है ना, प्लेनोसिमेट्री है क्या इसमें? चेक करो। No, ma'am. नहीं है तो आइडेंटिकल ये नहीं है ना, ध्यान से देख लो सारे, कहीं पे तुम्हें सेंटरोसिमेट्री या प्लेनोसिमेट्री दिख रही हो तो मैम नहीं है, तो यानी कि इसकी बात खत्म हो जाती है और इसकी बात भी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम इनेंशियोमर की। इनेंशियोमर
कैसे चेक करोगे? तुम्हारी मर्जी है, तुम RS निकाल के देख सकते हो यहाँ पे, या तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आने वाली है तुम्हारी, निकाल के देख सकते हो तुम लोग, है ना, निकाल के देख सकते हो। और इसकी क्या आएगी? तो आपको यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूं, क्या आपको ये मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं? नहीं। अगर ये मिरर इमेज होते बेटा तो ये वेज पे है, तो ये भी किस पे आता? वेज पे आता। समझ रहे हो? जैसे इधर आओ, अगर मेरे को इसकी मिरर इमेज बनानी होती, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, घबराना नहीं है, आप सीख रहे हो मेरे से ऑर्गेनिक। तो अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं तो मिरर में मुझे ऐसा ही कुछ दिखेगा और ये मुझे यहाँ ऐसे दिखेगा, समझ गए? ऐसे डबल बोर्ड है ना ये, देखो Yes. ऐसे देखो। Yes, तो ma'am. ये इसकी मिरर इमेज, ये है कि इसकी मिरर इमेज? नहीं मैम, ये नॉन मिरर इमेजेस, राइट? तो अगर ये नॉन मिरर इमेजेस हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? डाइस। सोचो। ठीक है, सौम्या, जश्नप्रीत, आंचल, हरलीन, हरमीत, सुखजीत, रविंदर, गुरविंदर, अमनदीप, सुहानी, Yes, ma'am. आकाश, डिम्पल, दिव्या, अरे दिव्या को तो मैं भूल ही गई यार, अंशिका, हैप्पी कौन है ये? हैप्पी 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 ओए, दीप्ति, कृपा, विवेक, नेहा, हर्ष। नेहा तभी समझ में आएगा बेटा अगर कल वाली क्लास अटेंड की है। हर्ष, संध्या, कृष, आई गेस सबका नाम ले लिया मैंने, कोई रह गया क्या? झूठे के थम्स अप मत भरना भाई, पेपर अल्टीमेट तुम्हें ही देना, जेई का मैंने नहीं देना, मैं तो टीचिंग, मैं तो पढ़ाना है तुम्हें, मैं तो सिखा सकती हूँ। जो 3 घंटे का प्रेशर है वो तुम लोग लेने वाले हो बेटा आने वाले टाइम में, उसके लिए मैं तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। जितना तुम्हारा ब्रेन स्ट्रोंग होगा, जितना तुम्हारा दिमाग स्ट्रोंग होगा, उतना तुम चीजों को एक्सेप्ट कर। तुम पता है एक चीज मैं बता दूं, इजी इजी चीजें हम लोग करते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी फिर उसी उसमें जाता है कि चलो इजी 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 कर लेते हैं, है ना। जब आप कोई चीज ऐसी करते हो तो भाई साहब जिसमें मजेदार कोई कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं ना, तो इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है ना, आप उस तरीके से सोच पाते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes. तो कभी भी ऐसे नहीं इजी 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 इजी। हाँ ठीक है, मैंने बोल रखा है कि पेपर में जो आपको इजी लगे वो आप करो, बट जब टीचर सिखाएगा तो यस वो मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कराएगा। चलो इसमें हम देखते हैं क्या पूछा है। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर, या इसकी जगह मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर देती हूँ, कायरल सेंटर बता दो। ये तो बता दो कि ऐसे क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे। तो ये जो डैश पे है मैं डैश पे लगा देती हूँ, ये वाला डैश पे है बेटा जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपको इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर बताने हैं। हरलीन आप बताओगे मेरे को कितने कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है? वेरी गुड सुखजीत। एवरीबडी प्लीज ट्राई टू सोल्व। संध्या, गुरविंदर, गुरविंदर तो बिल्कुल ऐसे रखते गायब है, पता नहीं सो रहा है चद्दर डाल के मस्त। No, ma'am. झूठे। नहीं सो रहे तो बताओ कैसे निकालोगे कायरल सेंटर कितने हैं इसमें? प्रतीक कहाँ गया? प्रतीक नहीं है क्लास में ना आज? हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम्हारे स्कूल्स में कोई टेस्ट था क्या बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सुखजीत आप बताओ। Ma'am, 2 आएगा.
2 आएगा। कौन कौन से हैं बेटा? मैम एक NH2 जो वहां पे एक H पर। और ये वाला? यस मैम। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई। बहुत बढ़िया सुखजीत, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम कर सकती हो, बस तुम्हारी तुम ढील दे देते हो ना, तभी फिर मेरे को बुरा लगता है। राइट, तो बिल्कुल सही है, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलो आगे। 2 ही यहाँ पे कार्य सेंटर है। चलिए, और तो कोई नहीं है ना, चलो यहाँ पे चलते हैं। आपको क्या बताना है? किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जो डैश से है ना, उसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसको नहीं कर रही तो समझ जाना वो वेज पे है। चलो, आपको बताना है कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये अपने को बताना है। आराम से गलतियां करो, जैसे करना है करो, लेकिन सीख के जाओ। मैं असाइनमेंट एक काम करूंगी, तुम्हें मंडे को दूंगी, है ना। आज तुम्हारा फिर कल मेजर टेस्ट भी है, फिर तुम लोग टेंशन ले लेते हो। ठीक है, मंडे को आई विल शेयर, नहीं तो कल रात। ठीक है राजी? मैम हाँ राजी, क्या? हाँ बोलो। मैम, मैम तो यही है। क्या नहीं दिख रही? मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ना ध्यान से, को दिख रही है? हैप्पी, हैप्पी कौन है? ये हैप्पी के नाम से कौन आया है क्लास में, बताइए कौन है? हर्ष माधव। ओ भाई, हर्ष माधव कितनी आईडी है तुम्हारी? ये हर्षी के नाम से कौन है फिर? वो भी तुम हो क्या? हाँ जी। 2 आईडी से काहे ज्वाइन किए तुम? नहीं, एक लैपटॉप में एक फोन में। तो सुनते हो भाई तुम लोग। हाँ बताओ हर्षी, ओ हर्ष माधव, बताइए। मैम पहला ऑप्शन आएगा ए। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इस बच्चे के लिए। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, वेरी गुड। देख ली इसने, पहचान ली इसने। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं? कल ही बताया था मैंने ये वाला, देखो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे। ये दोनों वेज पे हैं, इनको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ऊपर की तरफ दिखा दूं ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ है? एक नीचे है, एक ऊपर है, यही मतलब हुआ ना, एक वेज, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है ना जी? नो जी, मेरे पास बना हुआ है क्या मॉडल? लेट मी जस्ट चेक। अरे ये रहा, अरे मिल गया भाई, अरे मिल गया, अरे मिल गया। ऐसा ही तो है ये, देखो ना, ऐसा तो है यहाँ पे। ये वाला ऊपर वाला CH3 है, नीचे वाला CH3, और जो ये खाली तुम्हें बॉल दिख रही है ना ब्लैक वाली, वहां पे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे भी लगा देती हूँ। रुको, लगा देती हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। आ, ऐसे समझा देती हूँ। वैसे पेपर में मॉडल नहीं मिलेगा बेटा, तो तुम्हें थोड़ा सा देखने आना चाहिए। ठीक है, देखो इधर, दिख रहा है? यहाँ पे Yes. भी मैं लगा देती हूँ। अ, एक, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बॉल्स तुम्हें तुम्हारी सामने दिख रही है, वही है मिथाइल है, ये वाले देखो कहाँ गया मेरा। ये देखो, ये जो तुम्हें ये वाली दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये वाले मिथाइल है, देखो ये वाले। ठीक है, और एक ऊपर है एक नीचे है, ये तुम्हें इससे दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन वाली बॉल से दिख रहे हैं। हाँ जी। यस मैम। तो तुम क्या करो,
ये वाला प्लेन पास कराओ, ये वाला, ये कटते हुए जाएंगे सारे, और यहाँ पे ऊपर मिथाइल है और ऊपर मिथाइल है ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो ऐसे करके देखो, ये पूरा कटते हुए जा रहा है देखो। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है। यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऊपर वेज पे नीचे डैश पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं भाई। और यहाँ पे तो वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी POS नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। आया देखने? हाँ जी मैम। बधाई हो। अब यहाँ पे आपको चेक करना है इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है। मैं सच बता रही हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक से इतना प्यार कर लो ना तुम लोग, बस तुम्हारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। सही बता रही हूँ। कायरल कंपाउंड कौन सा है इसमें से? करो करो चेक करो। हाँ जी बेटा। आराम से चेक करो। ध्यान रखना कल वाले टेस्ट में सोच समझ के बेटा आंसर करना सारे बच्चे। मैंने तुम्हें बोला ये जितना आता उतना ही करना। बेशक केमिस्ट्री में तुम्हें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, मैथ्स में सिर्फ 4 ही क्यों ना आते हो, इसमें तुम्हें 4 ही क्यों ना आते हो, लेकिन सारे बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देंगे बेटा। ठीक है, प्रॉमिस करो मुझसे ये। वेरी गुड रविंदर, नेहा, अमनदीप। हाँ नेहा आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। 4th ऑप्शन, ठीक है। रविंदर आप बताओ। 4th मैम। ओके, अमनदीप आप बताओ। मैम डी। कौन सा? डी। बी क्यों नहीं है, सेकंड क्यों नहीं है अमनदीप? मैम वो तो एक ही साइड पे लगे हुए हैं ना। एक ही कहाँ लगे हुए हैं यार, एक ही साइड पे। ये अलग अलग ही तो लगे हुए sp3 पे। देखो यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं है, वैसे भी नहीं है, और यहाँ पे प्लेन पास हो जाएगा। यहाँ पे कायरल सेंटर है लेकिन मैम बी POS ऑप्शन। होता है। ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ये वाले कंपाउंड ए कायरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ पे भी 2 कायरल सेंटर है, बट यहाँ पे भी क्या है? POS है। नहीं यहाँ पे तो एक सेकेंड, कायरल सेंटर ही नहीं है भाई। यहाँ तो इधर देखो, नहीं है ना, यहाँ पे देखो नहीं है ना। 1 2 यहाँ गए सेम, यहाँ गए सेम सेम, और वैसे भी यहाँ पे POS प्रेजेंट है। वही चेक करनी है तुम्हें सिमेट्री एलिमेंट। यहाँ पे क्या है? कायरल सेंटर तो है और यहाँ पे POS नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्री से आप लोग चेक कर सकते हो। तो जिसका भी 4th आंसर आया बहुत ही बढ़िया, जिसका नहीं आया वो आप समझ लीजिए, मतलब तभी तो करा रही हुई क्वेश्चन, ताकि जिससे नहीं हो रहे क्वेश्चन वो होने लग जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। Which of the following compound is achiral although it contains chiral center? सौम्या आज भी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपका? यस मैम, बीच में लैग आ रहा है स्क्रीन में। अच्छा ये क्यों हो रहा है इतने दिनों से नेटवर्क इशू? मैम मौसम खराब है। ओ अच्छा। हरलीन आप कहाँ हो बेटा? यू आर नॉट एक्टिव इन दिस ग्रुप, मतलब इन दिस क्लास।
करो। आज लगता है सुखजीत पूरे मूड में है, सारे आंसर आज सुखजीत ही बताएगी, है सुखजीत? हाँ जी ओके, कितना पढ़ के आई आज केमिस्ट्री? मैम, लेक्चर देखा था पहले वाला। अच्छा, सुहानी क्या होगा? मैम बी। सेकंड ऑप्शन? यस मैम। एक आरएल है ये, बी वाला। नेहा नहीं हुआ, रविंदर नहीं हुआ, हैप्पी नहीं हुआ। सौम्य आपका क्या आया? मैम सी। वेरी गुड, सी। देखो भाई, दो कायरल सेंटर है, प्लेनो सिमेट्री है, तो क्या है ये? कायरल सेंटर होते हुए भी क्या है, एक कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला करते हैं, एक एरल आपको बताना, मैं बता देती हूँ यहाँ पे बेटा, वेज पे कौन सा, सॉरी डैश पे कौन सा, ये वाला डैश पे है, ये वाला डैश पे, जिस पे नहीं रेड मार्क कर रही हूँ तो समझ जाना वो वेज पे ही है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, आपको एक एरल बताना है। छोड़ दूंगे 10 बजे आज तुम लोगों को, अगर ये जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन तो जल्दी भी छोड़ दूंगे। वेरी गुड, सुहानी, सुखजीत, रविंदर, नेहा, अंचल, सौम्य। अंचल आप बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन 2? मैम सी। सी। ओके, ओके बेटा, अमनदीप, मैम ऑप्शन सी। नेहा, ऑप्शन सी। सौम्या, मैम ऑप्शन सी। रविंदर, सी मैम। सारे सी पे जा रहे हो। सुखजीत, सुखजीत, सुहानी, यस मैम सी। मैम डी ऑप्शन आएगा। सेकंड आएगा। नहीं आया था ना किसी का, कल करवाया था मैंने सेम क्वेश्चन, भूल गए? सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, होगा, यस मैम। यहाँ पे खड़े हो जाओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये यहाँ, ये यहाँ। अगर ये वेज पे है तो सेम डिस्टेंस मूव करना है अपोजिट में, तो ये डैश पे होगा। ये कैसे होगा भाई? और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो एक्चुअली में जो ये मॉलिक्यूल है वैसे नहीं बनता, चेयर फॉर्म में बनता, बट उसमें मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि शायद तुमने पढ़ा ही नहीं कभी 11th में, और ना मैंने अभी तुम्हें मतलब पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाऊंगी भी नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी नहीं आते। तो यहाँ पे तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री से बेसिकली इसका आंसर करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सी नहीं, बी आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। मैम ए 3 है, क्या बेटा? ए की वैल्यू 3 है।
ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। 3 आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं। यस मैम 3 आ रही है। भाई साहब आज तो सुखजीत बढ़िया मोड में है। सुखजीत क्या हो गया, क्या पी के आई हो आज? है खाने में क्या खाया आज? मैम राजमा चावल खाई थी। बहुत बनता है भाई पंजाब में राजमा चावल, है ना? हाँ जी। ठीक है, ओके। कहीं ये तो नहीं ना कि तुम किसी दूसरे बैच की रिकॉर्डिंग पहले से ही देख रखी है तुमने? नो मैम। हंसी हंसी आ रही है, मतलब तुम्हारी हंसी मेरे को थोड़ा सा उसमें डाल रही है, परेशानी में। चलो ठीक है। कितना आ रहा है? 3 आ रहे हैं कार्ल सेंटर। हाँ जी। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये तो हो जाएगा 3। यहाँ कितने हैं? एक और बताओ। 2 बोलो। यस मैम। बस इसके अलावा तो नहीं है ना? ये तो सेम है। नो मैम। ये sp2 है। यहाँ 2 H है, यहाँ 2 H है, ये भी 2 H है, ये भी 2 H है, ये sp2 है। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। यस यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें असाइनमेंट कब दूं? आज दूं या मंडे को दूं? चैट बॉक्स में लिख देना मेरे को, जो तुम कहोगे वही करूंगी। और बोलो। चैट में लिख देना कब चाहिए असाइनमेंट। टोटल 4 असाइनमेंट देने हैं मैंने, इसके 2 दे चुकी, 2 और दे दे। मतलब किसी को चाहिए ही नहीं असाइनमेंट? ओ माय गॉड। या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, या तुम इग्नोर कर रहे हो? आ रही है। ये देखो कृपा बोल पड़ी। कृपा तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे भाई। मंडे को? ओह माय गॉड, कितने संडे को काम करने हैं तुम लोगों को। मम्मी दिवाली की सफाई करवाएगी क्या? है? फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड स्टीरियोआइसोमर। तो बताओ भाई कितने कायरल सेंटर हैं, बताओ मेरे को। हाउ मेनी कायरल सेंटर, जल्दी बताओ, नहीं तो आ रहा है एक चाटा। सुखजीत कहती है अब मैं नहीं बोलूंगी। अंशिका कहाँ घूमो आज? दिवाली की शॉपिंग करने गई हुई हो? नो मैम। CH पे लगेगा। कितने कायरल सेंटर हैं यहाँ पे? मैम 2। 2। एक ये रहा और एक ये रहा। ये तो नहीं है ना, कार्बन पे 2 H है। और स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2, क्योंकि ए सिमेट्रिकल है 4। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जो डैश पे है मैं बना देती हूँ। ये H डैश पे है, ये Cl डैश पे है, ये Cl डैश पे और ये H डैश पे है। तुम्हें क्या बताना है? इन दोनों पेयर के बीच में रिश्ता बताना है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। You can also find out RS configuration. तुम ये सोचो अगर मैं इसके आगे मेरा
तो क्या ये मिरर, अगर मैं इसके आगे मिरर रख दूं, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? यस मैम। यस Yes. मैम। तो अगर मिरर इमेज है तो डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ये वैसे भी नहीं, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी मतलब समझिए, मेरे को लग रहा है नहीं समझा, अब समझाओ। इस कारण पे देखो, एक मिथाइल HOOH, इस पे भी HOH मिथाइल, इस पे HCl मिथाइल, HCl मिथाइल। तो जब कनेक्टिविटी सेम होती है तो वहां पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात नहीं करते, स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी सेम नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो ये भी गया। तो आइडेंटिकल, अब मिरर इमेज है तो तुम्हें ये चेक करना है सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल है या फिर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल तब होगा जब ये मीजो होगा, क्योंकि उसी की मिरर इमेज आइडेंटिकल। इनेंशियम। तो नहीं है ना, ये नहीं है ना मीजो। चलो नहीं है तो फिर इनेंशियम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Which of the following compound has one of the stereoisomer as a meso compound? मतलब इनके जब आप स्टीरियोआइसोमर ड्रॉ करोगे तो उसमें से कोई एक मीजो मिलेगा आप लोगों को, ये आपको चेक करना है। ABCD में से कौन होगा ऐसा। मीजो की कंडीशन क्या होती है, दिमाग में याद रखो भाई, क्या होती है? अंशिका जी, अंशिका क्या होती है? वेरी गुड। चलो भाई, तुम ये तो है, डरते तो हो थोड़ा मेरे से, है ना। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, और POS या COS में से कोई होना चाहिए, है ना। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। चलो तो बताओ भाई, अब किस में है ये सीन। रविंदर थोड़ा फोकस होके देख बेटा। गुरविंदर जी, गुरविंदर तो पक्का मम्मी को लेके गया हुआ है बाजार में। मम्मी शॉपिंग कर रही है और गुरविंदर के हाथ में बस फोन है, क्लास ले रहा हूँ बस मैं। आकाश भी आज चुप चुप है, आकाश भी पक्का गुरविंदर नो के मैम। साथ है। दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं बैठ के। हाँ बताओ क्या होगा आकाश आंसर इसका। मैम आंसर, मैम मैं तो सो रहा था मैम, अभी उठाऊं मैं तो। बताओ क्या पूछ रहे थे नो आप। मैम। ऐसा ही है ना? हाँ भाई बताओ भाई, कौन बताने वाला है मेरे को। हरलीन तो जाग चुकी है। हाँ हरलीन बी बताओ। ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन आएगा। हाँ मैंने सही बता ये दिया बी था। ऑप्शन होगी। 2 कायरल सेंटर है और POS प्रेजेंट है, तो ये मीजो। यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं है तो मीजो की डेफिनेशन भी नहीं लगेगी। यहाँ पे कायरल सेंटर तो है बट POS नहीं है, तो ये मीजो नहीं होंगे। यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है तो मीजो नहीं होंगे। तो बी वाला, अभी मैंने एग्जाम्पल करवाया भी है तुम्हें, इधर आओ, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है। यस मैम। चलो चलो, घबराना मत इसको देख के। आपको बताना है इनमें से कौन से, इसमें से कौन सा ऐसे कंपाउंड है जिसमें प्लेनो सिमेट्री भी होगी और सेंटर सिमेट्री दोनों होनी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, ये डैश पे है, ये भी डैश पे है जिसपे मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये भी डैश पे है, ये भी डैश पे है, और ये भी डैश पे है, जिसमें प्लेनो सिमेट्री भी है और सेंटर सिमेट्री भी है। जो तुम्हें आसान दिख लग रहा है वही आप देख सकते हो। वेरी गुड अमनदीप, दिव्या, हरलीन, सौम्या, वेरी गुड बेटा। बेटा जो मैथ्स में हर्षित सर करवा रहे हैं ना तुम लोगों को, आई गेस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है ना तुम Yes, लोगों का ma'am. उसमें।
तो जो सर आपको बोल रहे हैं ना कि ये वाले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, है ना, ये वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लो, तो वो लाइक इस तरीके से आपको बोल रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी वो चीजें, ठीक है, लाइक बिकॉज ही इज मोर, मतलब ही इज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, है ना, मैथ्स फैकल्टी, तो उनको पता है कि किस तरीके से जो है वो चैप्टर को कराना है मैथ्स का। तो वो आप लोग अगर आप वो चीजें नहीं करोगे ना, और जब वो पीवाईक्यू देंगे तो आपसे वो नहीं बनेंगे। सो जो भी वो दे रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको वो करनी है बिकॉज वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है वो चीजें। तो प्लीज कोई भी लाइटली नहीं लेगा मैथ्स को। वैसे भी मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है जेई का, तो जैसे जैसे सर बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। जब आप उनकी बात सुनोगे तब जाके आप पूरे पेपर में 25 में से 4-5 क्वेश्चन बना के आ पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात सारे बच्चे? यस Yes. मैम। हाँ, बताओ क्या होगा फिर इसका आंसर? मैम ऑप्शन सी। मैम सी मैम ऑप्शन। ऑप्शन। मैम ऑप्शन सी। देखा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। मैं तो तुम लोगों को समझती थी तुम तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो। मैं आज कह रही थी कि भाई ये तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जब तुम दिमाग लगा के सुनते हो तो तुम्हारे आंसर भी आते हैं यार। क्या बात है, ऐसे ही कर लो तो मैं क्यों तुम्हें लड़ूं भाई, क्यों लड़ूं तुम्हें? दांत तो खराब हो यहाँ पे जाएगी। है दांत खराब हो जाएंगे मैम। और एक टॉफी से दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे? वैसे तो तुम लोग इतना गंद मैम खाते इतनी हो मीठी दिन मीठी बातें बोल दी मैम, ऊपर से टॉफी। में। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये वेज पे है, सेम डिस्टेंस, यस मैम। डिस्टेंस मूव करोगे डैश पे है। यहाँ वेज, यहाँ डैश, डैश, डैश और वेज, तो यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी। यहाँ से पास कर दो, डैश के सामने डैश, वेज के सामने। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत प्यारा सवाल है, हो सकता है इसमें अटको तुम लोग। आपको बताना है ये जो ए कंपाउंड है इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो, ये तुम्हें बताओ। क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन सी। वाई ऑप्शन सी क्यों आ रहा है मनदीप? था कि पॉजिटिव 50 भी घूम सकता है और नेगेटिव 50 भी घूम सकता है। क्या 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 फिर बोलो, क्या बोले? एक मिनट, समझ नहीं आया, क्या कह रही हो तुम? मैम आपने कहा था कि क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। हम तो हम लेट कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज प्लस 50 घूम रहा है और एंटी। नहीं, कंसेप्ट अप्रोच ही गलत है बेटा। कोई और बताएगा मुझे? कैन एनीवन टेल मी? मैं बताऊँ? बताओ। मैम सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो रोटेशन ही नहीं होगी 0 डिग्री। सुरजीत, बढ़िया लेक्चर देख के आई हो तुम, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पढ़ो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, अभी बताया था ना, ये कल भी बताया था मैंने केस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कैसे है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो रोटेशन क्या होगी? बताया था ना, ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी हूँ मैं, +50 -50 100। ये बताओ, चलो जल्दी करो भाई। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा, देखो इसमें एक ये होगा। नाइट्रोजन वाला नहीं होगा बिकॉज मैंने कल तुम्हें बताया था, याद करो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो टोटल कितने हैं? 2 और 1, मतलब पहले में Options. 2 है और इसमें क्या है? 1। ये वाला क्वेश्चन
इनमें क्या रिलेशन है आपस में? पहले तो चेक करो कनेक्टिविटी सेम है क्या इनकी। ये कार्बन के साथ Cl, 2 मिथाइल, 1 H लगे हैं, जबकि ये देखो कार्बन के साथ मिथाइल, 2 H और ये लगा है। कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है, तो डाइस्टीरोमर, एनेंशियोमर, कन्फॉर्मेशनल, ये तो बात ही नहीं होती। तो सीधा डायरेक्ट लगा के आओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर वाला तो गायब हो रखा है भाई। एक सेकंड, ये ऊपर वाला है हाउ मेनी एसिमेट्रिक सेंटर यानी कि कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल 2 4 6। यार समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा हुआ है, ट्राई मिथाइल हेप्टेन है शायद। ये मैं करा रही थी ना एक बैच में, तो वहां पे याद आ रहा है मेरे को 2 4 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन है। इसमें तुम्हें कायरल सेंटर बताना है, बना के देखो कितने आ रहे हैं। बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है। तो कायरल सेंटर देखो ना है क्या कहीं पे? 0 आएगा। वेरी गुड, 0 आएगा। ये वाला नहीं है क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, और बीच वाले में देखो ये पूरा सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे देखो कितने कायरल सेंटर है, कौन से दिख रहे हैं? 1 2 3, और कोई दिख रहा है तो बताओ। 9 मैम। किसी को दिख रहे हैं और तो बताओ। मैम जहाँ पर 2 CH3 लगे हैं वहां पर क्यों नहीं होगा? कहाँ पे बेटा? ये वाला यस मैम। बेटा एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पे 2 सेम हो गए ना मेरा बेटा, है ना? यस मैम। तो कितने होंगे टोटल? 3 कायरल सेंटर होंगे, उसके अलावा और किसी को दिख रहा है? इसके अलावा किसी और को दिख रहा है तो बताओ। नहीं दिख रहा? चलो ये वाला करो, हाउ मेनी कायरल कार्बन? मैम डी ऑप्शन आएगा। सेकंड मैम D 3 ये आएगा। 3 कहाँ है? एक और कौन सा है? मैम जो CH3 के साथ है। 2 और ये भी है क्या? यस मैम। कैसे है? इधर आओ, इधर आओ। एक इस वाले कार्बन पे, जिसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, एक CH3 और एक ये पूरा, यहाँ पे गए सेम, यहाँ पे गए सेम, यहाँ गए सेम सेम सेम, ये तो सेम है ना, तो ये तो है ही नहीं कायरल सेंटर। समझे? तो आंसर कितना आएगा? 2। समझे ना? इसको मत कर लेना, जो ये मैंने ब्लू से दिखाया था ये वाला, इसको नहीं कंसिडर कर लेना बेटा। 2 ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन साइकिल में जाओगे तुम, साइक्लिक रिंग में तो सेम एनवायरनमेंट है, तो 2 कायरल सेंटर होंगे। ये बताओ मुझे, ए और बी में टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? पहले तो चेक करो, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये क्या है? सिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर है, तो कितने आएंगे? निकाल के देखोगे जब तुम इस फॉर्मूले से, 3 आएगा। तो 3 + 4 कितना होगा? 7। निकाल लोगे? हाँ जी। यस। सेम यहाँ पे भी तुम्हें यही करना है। देखो मैंने करवा चुकी हुई है, स्टीरियो आइसोमर बताने, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो 3 3 आएगा दोनों का। 6 आ जाए।
यहाँ पे देखो ये एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर है तो 4 इसके आएंगे और 4 इसके आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस तरीके से जो है तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बच्चे हैं आप ट्राई करके देख लेना घर पे, हो जाएंगे तो ठीक है, वरना वी कैन डिस्कस इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप, ठीक है। तो Yes, यही ma'am. करेंगे। मंडे को या कल संडे को रात को अगर मैं लैपटॉप पे बैठी तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी